जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत होती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसी के हिस्से में दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कान में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते प्रार्थना भगवान से करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती से सुन रहे थे और न ही उसकी उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या, एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कम कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ कम से कम कुछ महीनों के लिए सही, थोड़े दिन के लिए मुझसे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग दो। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह बातें कही थी। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे भी कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लेकर आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? अब सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में खोया था, तभी आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से बनी हुई थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने लगे जो उनकी चुनी हुई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में लगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर था कि कहीं कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम वह अपने दुखों को भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उसके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे अभी डर था कि कहीं कोई गठरी उठा न ले। उसे उधेड़ बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि अब इन चुनौतियों को पहले मुकाबले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस होने लगे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर सच में
कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि मन में यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बढ़ रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी सुख और ऐश्वर्य मिलता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला होता है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं।